हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अजीम सवाना के दिल में जहां सुनहरी घास गर्म सूरज के नीचे डूबी हुई थी और आसमान भी इंतहा फैले हुए थे, शेरों का फखर रहता था। ये फखर किसी दूसरे के बरक्स था क्योंकि उनकी एक खास रवायत थी। हर पूरे चांद पर वो टॉक्स ऑफ लाइन्स मुनक्किद करते थे, जहां कहानियां शेयर की जाती थी, हिकमत का तबादला किया जाता था और ख्वाब रात में बाने जाते थे। फखर का रहनुमा किंग यू था, एक शानदार शेर जिसकी यल तुलू आफ्ताब की तरह सुनहरी थी। वो अक्लमंद और मेहरबान था, हमेशा अपने फखर को कहने के लिए सही अल्फाज जानता था। इसकी साथी मलिका लैला अपने फजल और बहादुरी के लिए मशहूर थी और उनके बच्चे लेनी और लोना फखर का दिल और खुशी थे। एक शाम जैसे ही पूरा चांद तुलू होने लगा, शेर एक दायरे में जमा हो गए। चांदनी ने सवाना को चांदी की चमक में नहला दिया और हुआ जोश से गूंज रही थी। टॉक ऑफ लाइन्स शुरू होने का वक्त था। किंग लियू ने खड़े होकर फखर को मुखातिब किया, इसकी गहरी आवाज रात भर गूंज रही थी। आज रात हम अपनी कहानियां बांटने और एक दूसरे से सीखने के लिए जमा है। कौन शुरू करना चाहेगा? छुट्टी लेनी बेचैन और तवानाई से भरी हुई उछल पड़ी। मेरे पास एक कहानी है बाप, इसने कहा। किंग लियू गर्मजोशी से मुस्कुराया। आगे बढ़ो लेनी, हम सब कान है। लेनी ने अपनी कहानी शुरू की, इसकी आंखें जोश से चमक रही थीं। एक दफा का जिक्र है कि दूर एक सरजमीन में लियू जूनियर नाम का एक बहादुर शेर रहता था। वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका दिल हिम्मत से भरा हुआ था। एक दिन जंगल की सैर करते हुए इसे मदद के लिए पुकारने की आवाज आई। ये एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ एक छोटा सा परिंदा था। लेनी के आगे बढ़ते हुए फखर ने गौर से सुना। लियू जूनियर जानता था कि इसे मदद करनी है। इसने परिंदे को आजाद करने के लिए एहतियात से अपने पंजों का इस्तेमाल किया, हालांकि कांटू ने इसे चुभ लिया था। परिंदा इतना शुक्रगुजार था कि इसने सिर्फ उसके लिए एक खूबसूरत गाना गाया। इस दिन से लियू जूनियर और परिंदे बेहतरीन दोस्त बन गए और जब भी मुमकिन हो सके एक दूसरे की मदद की। फखर ने तालियां बजाईं और मंजूरी में गरजी। लेनी फखर से झूम उठी, अपनी कहानी बताकर खुशी हुई। आगे मलिका लैला बोली, मेरी भी एक कहानी है जो मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। इसने कहा, इसकी आवाज नर्म और परसुकून थी। ये ज़ारा नामी शेरनी के बारे में है जो हमारे जैसे ही सवाना में रहती थी। ज़ारा अपनी हिकमत और ताकत के लिए मशहूर थी। एक साल एक खौफनाक खुश्क साली के दौरान जानवर प्यासे और बेचैन थे। ज़ारा ने उन्हें एक छुपे हुए नफलिस्तान में ले जाने का फैसला किया। बहुत पहले पता चला था कि ये एक खतरनाक सफर था, लेकिन ज़ारा के अज़्म और क़यादत ने उन्हें महफूज तरीके से पानी तक पहुंचा दिया। इसने हमें दिखाया कि सच्चे रहनुमा अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और चैलेंजेस का सामना करते हुए बहादुर होते हैं। फखर ने मलिका लैला की कहानी से मुतासिर होकर इत्तेफाक में सर हिलाया। आखिरकार किंग लियू की बारी थी। इसने प्यार से अपने बच्चों और गुरूर को देखा। मेरी अपनी जवानी की एक कहानी है, इसने शुरू किया। एक वक्त था जब मुझे एक अच्छा लीडर बनने की अपनी सलाहियत पर शक था। मैं बेयकीनी और खौफजदा था, लेकिन फिर मैं ताजो नाम के एक बूढ़े कछुए से मिला। ताजो ने मुझे बताया कि क़यादत सबसे मजबूत और बहादुर होने के बारे में नहीं है। इसने मुझे अपने आप पर भरोसा करना और हमेशा मेहरबान और इंसाफ पसंद रहना सिखाया। मैं आज वो शेर बन गया हूँ। जैसे ही किंग यू ने अपनी कहानी खत्म की, फखर खामोशी से बैठा। इस रात की मुश्तरका हिकमत पर गौर करता रहा। चांद आसमान में बुलंदी पर लटका हुआ था, अजीम सवाना पर जादुई चमक डाल रहा था। लेनी और लोना गर्म और महफूज महसूस करते हुए अपने वालिदैन के करीब हो गए। कहानियों के लिए शुक्रिया, और लोना ने सरगोशी की, वो शानदार थे। किंग लियू ने अपने बच्चों को झंझोड़ा। याद रखो मेरे प्यारों, शेरों की बातें सिर्फ कहानियों के बारे में नहीं है। ये एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे के साथ बढ़ने के बारे में है। हमेशा अपने दिलों को खुला रखें और आप बेहतरीन शेर बन जाएंगे। और इस तरह पूरे चांद के तहत शेरों के फखर ने अपनी रवायत को जारी रखा, कहानियों और हिकमत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल किया। अजीम सवाना अपने इत्तेहाद की ताकत से तरक्की की मनाजिर तय करता रहा और टॉक्स ऑफ लाइन्स एक काबिल एहतराम रस्म बनी हुई, जिसमें हिम्मत, मेहरबानी और मोहब्बत की टेपिस्ट्री बनाई गई जो हमेशा रहेगी। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।